हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के प्रश्नों की। और ये सभी प्रश्न दोस्तों एग्ज़ाम से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से। दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, और ये प्रश्न मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों में से। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका। इस प्रश्न में देखेंगे 3 into 4 का सिमेट्री है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर मिसिंग नंबर। जनरली हम इस प्रश्न में दोस्तों क्या करते हैं कि जिस तरफ हमारी बड़ी संख्याएं होती हैं उस तरफ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बड़ी संख्या कहाँ पर है दोस्तों? नीचे की तरफ है। ये बात आपकी समझ में आ गई। नीचे की तरफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5 3 9 में 345 दोस्तों बड़ा है सबसे नीचे। 6 4 10 में 460 सबसे बड़ा है। 7 5 11 में तो यहाँ भी बड़ी संख्या आएगी। और ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो बड़ी संख्याएं आपको दे रखी हैं। तो देखिए 5 3 9 से आप 345 कैसे बना सकते हैं? अच्छा तरीका है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब। अगर आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं तो अब तक आपने पहचान लिया होगा कि इसमें हो क्या रहा है। पहचान लिया होगा। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने इस प्रश्न को अभी तक सॉल्व कर दिया होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 45 दे रखा है। सीधा सीधा समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ पर क्या है 9। तो 9 5 कितना होता है? 45 ही तो होता है। 9 5 कितना होता है दोस्तों? 45 होता है। इतनी बात समझ में आई। 9 5 45। और ये जो 3 बीच में दिया गया है इसे क्या करेंगे? हम पहले लिख देंगे। तो ये 345 हो गया पूरा। आई बात समझ में? ऐसे ही पहचान लेंगे। 6 है तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ 10 से करेंगे, क्योंकि 5 का 9 से किया तीसरी से। उसी तरीके से 6 का 10 से करेंगे तो 60 आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई सीधा दिखाई दे रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। 10 का 6 से मल्टीप्लाई कितना? 60। ठीक है। और ये जो 4 बीच में है इसे पहले लिख देंगे। जिस तरीके से यहाँ 3 पहले था उसी तरीके से 4 पहले आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 460। यहाँ आपको 460 दे रखा है। समझ में आ रही है दोस्तों बात? वही यहाँ पर कहेंगे कि पहली संख्या का मल्टीप्लाई तीसरी से कर देंगे। 11 7 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 77। और जो बीच वाली संख्या है इसे क्या करेंगे? पहले लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 577। 577 दे रखा है आपका बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ जितना कठिन, जितना मुश्किल आपको ये प्रश्न लग रहा था अब उतना ही आसान लगने लगा होगा। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में? प्रश्न भी कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? यहाँ पर दोस्तों आपको एक श्रृंखला दी गई है 31 29 24 22 17 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो संख्याएँ कैसी हैं दोस्तों? घटते हुए क्रम में हैं। देखिए पहले 31, फिर 29 हुआ, फिर 24, मतलब घटता ही जा रहा है। फिर 22 हुआ, फिर 17 हुआ, घटता ही जा रहा है नीचे की तरफ। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ से। अगर आप यहाँ की बात करें 31 से क्या हो गया? 29। कितना कम हुआ? आप कहेंगे सर -2 हुआ। ठीक है। 29 से क्या हो गया? 24। कितना कम हुआ? आप कहेंगे सर -5 कम हुआ। अब 24 से फिर कितना हो गया? 22 हुआ। आप कहेंगे सर -2 हुआ। अब 22 से कितना हो गया? 17। आप कहेंगे सर -5। तो सीरीज़ तो आपकी समझ में आ गई है। पहले -2, फिर -5, फिर -2, फिर -5। तो अब क्या होगा? -2 होगा। होगा कि नहीं होगा? सीरीज़ आपकी समझ में आ गई। -2 हुआ, -5, -2, -5 तो -2। तो 17 में से हम -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? 15 नहीं आ जाएगा? या क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 15। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर दोस्तों 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से एक आपका आंसर होगा जो इस मिसिंग नंबर की जगह पर आएगा। क्लियर है इतनी बात? लेकिन वो क्या होगा? 12 है, 18 है, 30 है, यहाँ पर क्या है? 6। तो देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन बन रहा है। अगर मैं इस 6 की बात करूँ, 6 से अगर मैं 12 को कटाऊँगा कटेगा, 18 को कटाऊँगा कटेगा, 30 को कटाऊँगा कटेगा। और ये 6 के अलावा कोई और संख्या है क्या इससे बड़ी?
तो 6 के अलावा 6 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जो 12 को काट दे, 18 को और 30 को, तीनों को काट दे, ऐसी नहीं है। ठीक है, तो 6 ही है आपकी जो इन तीनों को काट रही है। तो इसका मतलब ये 6 क्या है, HCF ही तो है। क्या है दोस्तों, ये 6 क्या है, HCF ही तो है। HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, वही तो हमारा HCF होता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या तो 6 है जो दी गई संख्याओं को काट रही है। 6 से कम की मैं बात करूं तो ये संख्याएं दोस्तों आपकी 3 से भी कट जाएंगी और 2 से भी कट जाएंगी, मतलब छोटी संख्याओं से कट जाएंगी। लेकिन HCF का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 6 है जो दी गई संख्याओं को काट रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 8 की, 8 से 16 भी कटेगा, 8 चौके 32, 8 25 40। 8 से ये तीनों संख्याएं कट रही हैं, लेकिन एक बात देखिए, क्या 8 से बड़ी कोई और संख्या है जो इनको काटेगी? 8 से बड़ी अगर मैं 9 ले लूँगा तो 9 दूने का 18, 16 नहीं कटेगा। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों आपकी क्या है, वो 8 ही है। तो ये क्या दे रखा है, इनका संख्याओं का HCF ही तो दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि नहीं दे रखा। बड़ी से बड़ी संख्या 8 है जो 16 को भी काटेगी, 32 को भी काटेगी, 40 को भी। 8 के अलावा अगर मैं बात करूं तो 4 से 16 कटेगा, 32 भी, 40 भी, 2 से भी कटेगा। लेकिन ये संख्या तो छोटी हैं, 2, 4, 8 सबसे बड़ी है। HCF हमारा यही तो होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। क्लियर, HCF निकालेंगे। तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, यहाँ पर आपको इन तीनों में जो सबसे छोटा है उसका आधा ले लीजिए। जैसे यहाँ पर इन तीनों में सबसे छोटा क्या था, 12, 12 का आधा ले लिया 6। यहाँ पर सबसे छोटा 16, 16 का आधा ले लिया 8। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा है 18, उसका आधा ले लो। आधा ले लूँगा तो मैं 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 से 18 कटेगा, 9 त्रिक 27 कटेगा, 9 चौके 36 कटेगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दी गई संख्याओं काट रही है, 9 है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। अगर मैं इस प्रश्न को ऑप्शन से सॉल्व करता तब भी आपका आंसर क्या आता, 9, क्योंकि 18 से आपका 27 नहीं कटता, 12 से भी 27 नहीं कटता, 6 से भी 27 नहीं कटता, 9 से कटता सिर्फ। लेकिन हमें जो सही तरीका है वो पता करना है, क्योंकि ऑप्शन तो कभी कभी ऐसे भी दे देगा कि जिससे तीनों संख्याएं कट रही होंगी, चारों ऑप्शन ऐसे होंगे जिससे तीनों संख्याएं कट रही होंगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, सही तरीका। तो सही तरीका दोस्तों क्या है, HCF वाला। वह बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि AT बराबर 20, BAT बराबर 40 हो तो CAT किसके बराबर है। देखिए AT बराबर कितना है दोस्तों, 20 है। ठीक है, अगर मैं इनको नंबरिंग करूं तो A कितने पर आता है, 1 पर आता है। T आता है दोस्तों आपका 20 पर। तो हमें 20 कैसे मिलेगा, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं 20 का 1 से, तो आपको 20 ही तो मिलेगा। यही लॉजिक यहाँ लगा लीजिए। BAT बराबर कितना है आपका, 40 है। B कितने नंबर पर आता है, 2 पे। A आता है 1 पे और T आता है 20 पे। आपस में यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी कर दो। 20 का 1 से करेंगे 20 ही रहेगा, फिर 20 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आपका ये 40 मिल गया। तो लॉजिक एकदम सही है। वही यहाँ पर लगा दीजिए, क्या दे रखा, CAT बराबर कितना होगा ये आपको बताना है। C आता है दोस्तों आपका 3 नंबर पे, A आता है 1 पर और T आता है 20 पर। क्या करेंगे, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो 20 का मल्टीप्लाई पहले 1 से करेंगे तो 20 ही रहेगा, फिर 20 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। अगर मैं श्रृंखला की बात करूं तो यहाँ पर 2 मिसिंग नंबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि 2 संख्याएं हमको क्या करनी है, पता करनी है। ऑप्शन में देखेंगे तो 2 ही संख्याएं आपको देख रखी हैं सभी ऑप्शन में। तो देखिए कैसे पता करेंगे। अगर मैं 4 से 18 पे जाऊँगा तो 14 प्लस हो रहा है, फिर 8 पे आऊँगा तो माइनस हो रहा है। ऐसे नहीं, एक संख्या को छोड़ करके।
जब देखिए कभी ज़्यादा प्लस हो कभी कम हो तो उसमें सीरीज नहीं बनती, तो हम उसमें क्या करते हैं, एक संख्या को छोड़ करके चेक करते हैं। तो मैं एक संख्या को छोड़ के चलूँगा, 4 के बाद मैंने 18 को छोड़ दिया, 8 पे आ गया, तो 4 से 8 पे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, प्लस का 4। ठीक है, 8 से फिर एक संख्या को छोड़ेंगे, 12 पे आएंगे, क्या हो रहा है, प्लस का 4। ठीक है, 12 के बाद फिर एक संख्या को छोड़ेंगे, कितना करेंगे, यहाँ प्लस 4 किया, यहाँ प्लस 4 किया, तो यहाँ भी प्लस 4 होगा। तो 12 में प्लस 4 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 16। ठीक है, ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो 2 क्वेश्चन मार्क की जगह 16 है, मतलब 2 ऑप्शन में 16 है पहले। तो अभी दोनों में से कौन सा सही है नहीं पता। अब देखिए एक संख्या हमारी जो छूटी है उसे चेक कर लेते हैं। 18 से कितना हो रहा है दोस्तों, 14, क्या हो रहा है, माइनस का 4। 14 से दोस्तों कितना हो रहा है, 10, क्या हो रहा है, माइनस का 4। तो यहाँ 10 में से भी क्या होगा, -4 होगा, क्योंकि यहाँ -4 किया 14, 14 में से -4 किया 10, 10 में से -4 करेंगे कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 6। तो 16 और 6 आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, 16 और 6 बी ऑप्शन। आगे दोस्तों बात समझ में, उम्मीद करता हूँ सवाल आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 का रिलेशन कितने से है, 35 से। तो यहाँ पर दोनों जगह तो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, दोनों क्वेश्चन मार्क की संख्या पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे, इसमें क्या लॉजिक है वो आप देखिए। अगर मैं सीधी सीधी बात कहूँ कि अगर मैं इस 5 का मल्टीप्लाई 7 से करूँगा तो 5 7 35 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई सीधे सीधे मैं 7 से कर दूंगा तो 5 7 35 होता है। तो यहाँ पर देखिए मुझे किस संख्या का मल्टीप्लाई 7 से करना है, क्या मुझे किस संख्या का मल्टीप्लाई 7 से करना है। अगर मैं पहली संख्या 11 रखूँ, उसका मल्टीप्लाई 7 से करूँगा तो 77। 7 का मल्टीप्लाई रखूँ, पहली संख्या 7, फिर उसका मल्टीप्लाई 7 से करूँ तो 49 होना चाहिए, लेकिन 77। 3 का मल्टीप्लाई 7 से करूँ तो 21 होना चाहिए। 9 का मल्टीप्लाई 7 से करूँ तो 63 होना चाहिए, लेकिन 7 से मल्टीप्लाई यहाँ दे ही नहीं रखा है। देख लिया आपने चेक करके, नहीं दे रखा, तो क्या दे रखा है। तो देखिए इस प्रश्न में देखिए क्या है, इस प्रश्न में है प्राइम नंबर मेथड। समझिए प्राइम नंबर मेथड, मैं आपको बता दूं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर होता है दोस्तों अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई हमने 7 से किया, तो 5 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है, आप कहेंगे सर 7 आती है। 5 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है, आप कहेंगे सर 7 आती है। तो यहाँ पर पहले हम क्या लेंगे, अभाज्य संख्या, फिर उसके बाद वाली जो संख्या होगी उसका मल्टीप्लाई उसके अगली संख्या से करेंगे अभाज्य से। जैसे 5 हमारी अभाज्य है, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो संख्या लेंगे वो अभाज्य होगी। 5 के बाद में अब अगली अभाज्य संख्या 7 है, उससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जो हमने अभाज्य संख्या रखी है उसके अगली अभाज्य संख्या से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 11 अभाज्य संख्या है, तो 11 के बाद में अगली प्राइम नंबर 13 होता, तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 तो आएगा नहीं, ये तो गलत है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपकी अभाज्य संख्या 7 है, ठीक है, और 7 के अभाज्य, अब 7 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 11, तो 7 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या से किया, अभाज्य 77 हो गया। बिल्कुल सही। देखिए कैसे, इस संख्या की जगह हमने कितना रखा, 7, तो 7 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 7 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 11। जैसे 5 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 7, वैसे ही 7 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 11। तो 7 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे 77 हो जाएगा। बिल्कुल सही दे रखा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 77। तो बी ऑप्शन क्या है आपकी क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। इस तरह से प्रश्न को पहचानना सीख लिया आपने तो सवाल कभी गलत नहीं करेंगे। और आपको मालूम है एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तो आप तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना है। एग्ज़ाम होने के बाद चाहे कितना भी रेस्ट ले लेना, लेकिन अभी आपके पास जो समय है उसका पूरा उपयोग कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।